ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। Recording in progress. हरे कृष्णा। मैं आप सबको स्वागत करता हूं आज की हमारी एकादशी की विशेष कथा में। तो कुछ दिन पहले मैं बस सुबह का प्रातः का श्रीमद् भागवतम कक्षा सुन रहा था श्रील प्रभुपाद जी का। तो उधर हमारे एक भक्त ने नया चश्मा खरीदा है। आप सबको पता होगा कि एक चश्मा कंपनी है जिसका नाम है लेंसकार्ट। आपको पता है ये? मैं भी पहली बार सुना इसके बारे में, लेंसकार्ट। मैं तो फ्लिपकार्ट के बारे में सुना था, पर पहली बार मैं लेंसकार्ट के बारे में सुना। तो हमारे एक प्रभु जी ने चश्मा लिया है लेंसकार्ट का। तो वो तो चश्मा पहने हुए थे, पर उनका चश्मा का कवर पड़ा हुआ था। तो मैं थोड़ा देखा, अच्छा था। और खोल के जब खोला तो अंदर बहुत ही सुंदर चीज़ लिखा हुआ था। आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि मैं पढ़ के आपको लिए बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। शायद ये लेंसकार्ट का स्लोगन है, क्या है पता नहीं। बहुत ही 3 चीज़ लिखा हुआ है जिसका हमारे भक्ति जीवन में बहुत सिग्निफिकेंस, महत्व है। तो हम ये 3 चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड टुडेज क्लास ऑल द क्रेडिट गोज टू lenskart.com। ओके, हरे कृष्ण। तो पहला चीज लिखा हुआ है कि वी विल लुक गुड टुगेदर। इसके अंदर लिखा हुआ है। जैसे ही आप खोलेंगे इसको, जैसे खोला तो लिखा है वी विल लुक गुड टुगेदर। तो जैसे ही मैंने पढ़ा ये कि वी विल लुक गुड टुगेदर, तो मेरे को तुरंत याद आया कि किस तरह भगवान कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं और हर समय यही स्टेटमेंट बोलते हैं कि वी विल लुक गुड टुगेदर। बट हम किसी और के साथ इस जीवन में, पिछले जीवन में, हर जीवन में फोटो खींचते रहते हैं, ये सोच के वी विल लुक गुड टुगेदर। और भगवान अंदर से बोल रहे हैं कि वी विल लुक गुड टुगेदर। एंड हम सेल्फी लेते हैं हमारी जो भी सबके साथ, ये सोच के कि वी विल लुक गुड टुगेदर। मुंडक के उपनिषद में इसके ऊपर बताया जाता है कि किस तरह हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। और इसको साधारण मनुष्यों को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है।
उदाहरण ऐसा है कि एक पेड़ में दो चिड़िया वास करती हैं। एक चिड़िया पेड़ के जितने सारे मीठे खट्टे फल को चखने का कोशिश करता है, और ये चिड़िया जब मीठा फल चखता है तो बहुत खुश हो जाता है, और जब तीता फल चखता है तो बहुत दुखी हो जाता है। और सब समय जो दूसरा चिड़िया है वो बैठा रहता है, अपेक्षा करता रहता है कि ये जो चिड़िया फल खाने में व्यस्त है कब मेरी ओर देखेगा। और सब समय जोर जोर से चित्कार करता रहता है ये चिड़िया, परमात्मा चिड़िया, कि वी विल लुक गुड टुगेदर। बट हमारा कंसेप्शन कुछ और है। हम सबको लगता है कि भगवान के साथ वी विल नॉट लुक गुड टुगेदर, पर एक्चुअली हमारे जीवन में हमको अगर थोड़ा सा भी आनंद, थोड़ा सा भी हमारे जीवन में शुभ और श्रेय चाहिए, तो हमको हमारे जीवन में भगवान को अपनाना चाहिए। परमात्मा हमारे हृदय में बार बार बोल रहे हैं कि वी विल लुक गुड टुगेदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, एंड वी आर फॉरगेटिंग हिज वॉइस, trying to overlook his voice and looking for all types of people who will make us look good and happy. इसको समझाने के लिए मैं आज कुछ आप सबको बहुत सुंदर सुंदर कहानी बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए कहानियों को, और उसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट पे जाएंगे। पहला स्टेटमेंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वी विल लुक गुड टुगेदर। तो एक बार आप सब अर्जुन को जानते हैं। अर्जुन और कृष्ण बार बार एक साथ रहते थे, बहुत समय एक साथ ही रहते थे। एक बार अर्जुन और कृष्ण थोड़ा जंगल में गए घूमने के लिए। अर्जुन रथ चला रहे थे। जनरली हम देखते हैं कि कृष्ण को पार्थ सारथी कहला जाता है, कि पार्थ सारथी, अर्जुन के सारथी। बट इस बार अर्जुन रथ चला रहे थे और कृष्ण बैठे थे, और बीच रास्ते में धूप हो गया, दोपहर हो गया, लंच कहाँ लेंगे। तो कृष्ण बोले अर्जुन को, पास ही एक बूढ़ी वृद्ध औरत रहती है जो विधवा है, और ये वृद्ध औरत मेरा बहुत उपासना करती है, हम उसके घर में जाएंगे, प्रसाद लेंगे। तो अर्जुन बोलते हैं, वाह अमेजिंग। तो अर्जुन और कृष्ण पहुंचते हैं, और जैसे ही वृद्ध औरत देखती है कि भगवान और अर्जुन आए हुए हैं, तो ये विचलित हो जाती है, और तुरंत जो भी सामग्री है घर में वो सब लेके आती है, और कृष्ण अर्जुन को बहुत सुंदर से बिठाती है, कपड़ा डाल देती है, उसका जो भी पुराना कपड़ा था उसको फोल्ड करके डाल देती थी, दो तो आसन बना देती है, पत्ता लेके आके डाल देती है, और कुछ मिट्टी का पात्र में पानी रखती है, और खुद जो भी कुछ है घर में फल वल उसको खिलाने का कोशिश करती है। तो अर्जुन पूछते हैं वो वृद्ध औरत को कि आप कैसे रहते हैं। तो विधवा नारी बोलती है कि मेरे घर में बस एक ही सदस्य है मेरा, और वो है मेरा गाय, जिसका बछड़ा है। उस बछड़ा के वजह से गाय गौ माता जो दूध देती है उसको मैं बेचती हूं जाके, और उससे जो भी कमाई होता है मेरा घर चलता है। और कोई नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, मेरे पति बहुत पहले ही गुजर गए, मेरा पिता माता कोई नहीं है, बस ऐसे ही मैं रहता हूं। अर्जुन को यह सुन के बहुत खराब लगा, फिर भी
कृष्ण बैठ के खा रहे थे चुप से, तो कुछ बोले नहीं। भगवान के सामने कुछ बोलना भी नहीं चाहते थे, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सब प्रसाद खत्म हो गया। तो फिर वृद्ध औरत ने कुछ मुखवास दिया। मुखवास खा के तो कृष्ण बोले चलते हैं। तो वृद्ध औरत भगवान का पैर पकड़ ली। अर्जुन बहुत देख के प्रभावित हो गए वृद्ध औरत की भक्ति देख के। तो फिर दोनों बैठ गए और फिर अर्जुन फिर से रथ चलाने लग गए। और रथ चलाते समय कुछ देर जब चले गए तो अर्जुन बोले कितना सुंदर आपकी भक्ति करती है, पर एक चीज मेरे को बहुत खराब लगा। उसका इतना खराब दरिद्र परिस्थिति है और इतना अच्छा आपको सेवा किया। आप करुणा के सागर हैं, कृपा वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं। आप कुछ भी बर नहीं दिए, मुफ्त में खा लिया। कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ तो देना चाहिए था। मेरे पास था, मैं पॉकेट से निकाल ही रहा था, पर आपको देख के मैं कुछ किया नहीं। तो अर्जुन को कृष्ण बोले मैंने बर दिया, मैंने बर दिया। तो अर्जुन पूछे क्या बर दिया आपने? ना मैंने बर दिया है कि उसकी गाय का कल मृत्यु हो जाएगा। अर्जुन जब सुने तो तुरंत रथ रोक दिए और बोले क्या ये कोई बर है या अभिशाप है? आपने बर दिया कि उसका गाय गुजर जाएगी, आपको पता है? तो कृष्ण बोले पता है ना। आपको पता है कि वो वृद्ध औरत बस अपनी गाय के ऊपर ही निर्भर थी और आपने बर दिया कि वो उसकी गाय मर जाएगी, तो क्या होगा उसका? तो भगवान बोले कि ये वृद्ध औरत मेरे को बहुत प्रेम करती है, पर प्रेम तो करती है, पर क्योंकि गाय है हर समय गाय की चिंता करती रहती है, गाय को कब खिलाना। और गाय लोग, गौ माता लोग बहुत खाती हैं, मतलब बहुत खाती हैं। दिन भर हम देखते हैं आइदर खाते हैं या सोते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, खाते हैं। रात भर मैं जब रात में नंबर 1 करने उठता हूँ तो देखता हूँ गौ माता लोगों को, तो वो 2 घंटा खाएंगे, फिर 2 घंटा सोएंगे, फिर 2 घंटा उठ के थोड़ा खाएंगे और 2 घंटा सोएंगे, और सोते समय भी खाते रहते हैं। तो उनको खाने का बंदोबस्त करती है और फिर दूध निकालती है, दूध बेचने जाती है, और ये सारा चीज करते हुए फाइनली मेरे को थोड़ा याद कर लेती है दिन में। पर उसकी अगर गाय गुजर जाएगी, उसका तो ऑलरेडी कोई नहीं है, बस उसके जीवन में बस मैं ही रहूंगा, और दिन भर वो केवल मेरे को ही याद करेगी, और तब तुरंत मैं उसको इस दुनिया से लेके मेरे पास लेके चला जाऊंगा। अर्जुन बोले हाय 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 हाय, उसका गाय चली जाएगी। कृष्ण बोले हाँ, कल सुबह वो जब उठेगी प्रातः में देखेगी अपनी उनकी गाय गुजर गई है। उसके बाद वो चित्कार करेगी, रोएगी, पर क्योंकि उसका कोई भी सहारा बचेगा नहीं, एकांत रूप से वो केवल मेरे को ही अपना सहारा मानेगी, और तब मैं उसको इस पृथ्वी, इस जड़ जगत से उद्धार करके मेरे धाम में लेके जाऊंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति इज नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, भक्ति इज आवर लाइफ इटसेल्फ। भक्ति हमारे जीवन है। कभी कभी काम कार्य में व्यस्त होके हम सोचते हैं कि सब कार्य जब हो जाएगा दिन में, तब शांति से मैं माला लेके बैठूंगा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये हमने बहुत लोगों से डिस्कस करके बता रहे हैं। हम सब कार्य जब हो जाएगा ना प्रभु जी, तो शांति से मैं जप करूंगा। पर यह सबसे बड़ी मूर्खता है।
हमको समझना चाहिए कि हम जब शांति से पहले भगवान का नाम लेंगे तब सब कार्य दिन का शांति से हो जाएगा। नहीं तो अगर भगवान को प्रायोरिटी नहीं देके अगर हम दिन भर का कार्य करेंगे ये सोच के कि कार्य जब समाप्त हो जाएगा तब मैं भगवान का नाम शांति से लूंगा, नहीं तो मन में वही कार्य सब चलता रहेगा। लगता बहुत बुद्धिमान वाला प्रसंग है, लगता है कि वाह माता जी यू आर सो नॉलेजेबल, यू आर सो इंटेलिजेंट, you should complete all your work and then you sit down peacefully to chant Hare Krishna. But ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जब हम सारा दिन का कार्य करके बिना भगवान का नाम लिए करेंगे तो सारे कार्य में इतना अशांति होगा। जब माला लेके बैठेंगे तो याद आएगा कि उस कार्य में मेरा क्या अशांति हुआ, उस व्यक्ति के साथ मेरा क्या अशांति हुआ, और बिल्कुल भगवान के नाम में हमारा मन लगेगा नहीं, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है। हम कभी कभी भगवान का नाम लेते हैं और सोचते हैं कि भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। और भगवान हालांकि लक्ष्मीपति है, ऐसे कहा जाता है कि विष्णु लक्ष्मीपति हैं, पर कृष्ण लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, 100 कोटि लक्ष्मी कृष्ण की सेवा के लिए लालायित रहते हैं, पर किसी को भगवान कृष्ण सेवा नहीं देते हैं, केवल श्रीमती राधा रानी और गोपियों से सेवा लेते हैं। तो कृष्ण का इतना वैभव है, पर फिर भी वो अपने भक्तों की प्रेम के लिए भिखारी बन जाते हैं। ये वृद्ध औरत भगवान को प्रेम करती थी, पर भगवान को प्रायोरिटी नहीं देती थी। गाय को देखूंगा मैं, गाय से दूध निकालूंगा, दूध को बेच के लेके आऊंगा, और जब समय बचेगा तब मैं भगवान का नाम लूंगा। हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं, और जब हम ऐसे करते हैं भगवान हमारी गाय को जरूर छीन के लेके चले जाएंगे, ताकि हम एकांत रूप से उनको पहला प्रायोरिटी देना सीखेंगे। क्योंकि जब तक हम भगवान को प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक भगवान को कभी भी विश्वास नहीं होगा कि हम भगवान को प्रेम करते हैं। बिकॉज लव मीन्स हाउ मच वी आर प्रायोरिटाइजिंग द पर्सन whom we love above anything and anyone in this world. इसीलिए सर्वप्रथम हमको दिन में भगवान का नाम लेना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि लोग भी ऐसे ही बताते हैं कि जब वृद्ध हो जाऊंगा तब मैं भगवान का नाम लूंगा, भक्ति करूंगा। अभी करने की समय नहीं है। जब सारा कार्य कर लूंगा, जब मैं अपना कैरियर बना लूंगा, जॉब कर लूंगा, अच्छा पैसा कमा लूंगा, विदेश चला जाऊंगा और पत्नी और बच्चों का ख्याल रखूंगा, बच्चों को बड़ा करके शादी कर लूंगा, जब फिर उसके बाद स्वामी जी मैं शांति से बैठ के जप करूंगा, तब आइए आप हमको बताने के लिए। अभी समय नहीं है। कितने वृद्ध लोग शांति में हैं? क्या शांति में हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक कार्य में हम भगवान के कृपा के साथ कार्य को समाप्त नहीं करेंगे, वो कार्य केवल अशांति क्रिएट करेगा। इसीलिए इधर का स्लोगन है, भगवान परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं, वी विल लुक गुड टुगेदर, ऑल योर वर्क्स विल लुक गुड टुगेदर।
and you will look beautiful only when I am always there with you. और अर्जुन सबसे बड़े रोल मॉडल, एग्जाम्पल है, इस उदाहरण है, इस जो विषय वस्तु के ऊपर में हम आलोचना कर रहे हैं। एक बार अर्जुन के बारे में हम जानते हैं कि जब कितने बड़े प्रतापी थे अर्जुन। एक बार जब बचपन में वो गुरुकुल में थे तो आंधी तूफान आया और आंधी तूफान के समय बत्ती सब बुझ गया। वो उस समय सारे पांडव लोग प्रसाद ले रहे थे और जब बत्ती बुझ गया, अंधकार हो गया, तो पूरा अंधकार हो गया, तो दे वर कंटिन्यूइंग टू टेक प्रसाद। वो खा रहे थे, सब खा रहे थे, कोई खाना बंद नहीं किया और भीम तो खा ही रहे थे। तो अर्जुन सोचने लग गए कि अरे अगर हम बिना देखे हुए खा सकते हैं तो बिना देखे हुए मैं तीर चलाना का प्रैक्टिस भी कर सकता हूं। तब से अर्जुन रात भर प्रैक्टिस करने लग गए और इसीलिए उनका नाम हो गया गुड़ाकेश, वन हु हैज कॉन्कर्ड स्लीप और इग्नोरेंस। तो अर्जुन के ये प्रताप था। द्रुपद को मारा उन्होंने, इंद्र को हराया, शिव जी को हराया, पर ये सारा प्रताप होते हुए भी वो भगवान को भूले नहीं। महाभारत युद्ध में एक दिन जब अर्जुन बहुत थके हुए थे तो द्रौपदी देवी अर्जुन की टेंट में आई और अर्जुन की पैरों को दबाने लग गई ताकि उनको थोड़ा राहत मिले। और जब दबाने लग गई तो उसी समय कृष्ण पहुंचे और जब कृष्ण पहुंचे, कृष्ण पूछने लग गए द्रौपदी से, कैसे पार्थ कैसे हैं? तो द्रौपदी जी पूछने लग गए कि आप अर्जुन को इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्या है अर्जुन में जो आप हर वक्त उनको इतना प्रेम करते हैं? तो कृष्ण द्रौपदी जी का हाथ पकड़े और लेके गए और अर्जुन के छाती के पास उनका कान लगा दिए और द्रौपदी जी सुने कृष्ण 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 कृष्ण। और कृष्ण बताए द्रौपदी जी को, ये मेरे को इतना प्रेम करता है कि सोते समय भी ये मेरा नाम जाप कर रहा है, तो मैं कैसे इसको भूल सकता हूँ और कैसे इसको मैं प्रेम ना करूं। तो ये थे अर्जुन। अर्जुन उदाहरण है कि किस तरह हमको हमारा जीवन बिताना चाहिए। हाउ we should give always priority to Krishna. And this is actually एकादशी। एकादशी का अर्थ है एकादश, एक दश। There are 10 senses, हमारे 10 इंद्रियां हैं और एक मन है जो मिला के हो रहा है एकादश 11। और एकादशी का मतलब है ये सारे एकादश इंद्रियों को एक भगवान कृष्ण में नियुक्त करना। और जब हम करेंगे तब भगवान को ये कार्य भगवान को प्रेम जताने का तरीका है। Because love means to give priority. Only when we give priority, then it shows that there is love. अर्जुन सब करते थे, युद्ध करते थे,
सबको हराते थे, पर कभी भी भगवान को भूले नहीं। एंड ही ऑलवेज gave priority to कृष्णा। महाभारत में कहानी आता है जब दुर्योधन और अर्जुन गए थे भगवान से मिलने के लिए, युद्ध की सहायता मांगने के लिए, और भगवान कृष्ण क्योंकि अर्जुन को पहले देखे थे, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को पहले बोले कि आप बताइए आपको पहले क्या चाहिए। और अर्जुन बेझिझक बिना सोच के बोले कि भगवान बस आप हमारे साथ रहिए। भगवान बोले मैं कुछ अस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में भाग नहीं लूंगा, तुम सोच लो अर्जुन। तो अर्जुन बोले कि आपको हमारे साइड में रखने के लिए मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हमको सोचना नहीं पड़ता है, सांस लेते हैं हम क्योंकि हमको पता है कि सांस लेना जरूरी है हमारे जीवन में, उसी तरह परमात्मा हम जीवात्मा को प्रेम करता है और जीवात्मा परमात्मा से दूसरी ओर मुख दिखा देता है। और परमात्मा हमारे हृदय में, भगवान कृष्ण हमारे हृदय में बार बार चित्कार कर रहे हैं, वी विल लुक गुड टुगेदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सांस लेते हैं क्योंकि हमको पता है सांस लेना बहुत जरूरी है, और हमको सांस लेने के लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। कभी भी किसी बच्चा जो पैदा होता है उसको क्लास ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं रहता है कि यू नो नाउ यू हैव टेकन बर्थ, आप अभी पैदा हो गए हैं, पृथ्वी में पहुंच गए हैं, तो इसीलिए अभी आपको सांस लेने की जरूरत है, नहीं तो आप मर जाएंगे। तो उसी तरह भगवान कृष्ण की प्रेम जीवात्मा के लिए सांस है, और उसको महसूस करना, उसको मान्यता देना एकादशी का महत्व है। एटलीस्ट महीने में 2 बार हम इस विषय वस्तु को मान्यता दें कि भगवान मेरे सांस हैं, कृष्ण की कृपा मेरा सांस है, कृष्ण का प्रेम मेरा सांस है। इट इज माई लाइफ एयर, रादर इट इज माई लाइफ इटसेल्फ। भगवान सैकड़ों जन्म से, सैकड़ों करोड़ों अरबों जन्म से हमको ये शब्द बोल बोल के, ये वाक्य बोल बोल के थक गए हैं कि हे जीवात्मा, भटका हुआ जीवात्मा, मैं तुमको प्रेम करता हूं और तुम्हारी प्रेम की अपेक्षा कर रहा हूं इतना करोड़ों जन्म से, तुम कब मेरे ओर देखेगा। एंड फॉर millions and crores of lifetimes we are only looking outside. We were thinking, the male पुरुष सोचता है कि मेरी स्त्री, मेरी पत्नी मेरे को आनंद देगी, और पत्नी सोचता है कि मेरे पति मेरे को आनंद देंगे, सुख सुविधा देंगे, सहारा देंगे। पति पत्नी सोचते हैं कि मेरे बच्चे मेरे को आनंद देंगे, और बच्चे सोचते हैं मेरे माता पिता मेरे को आनंद देंगे। और हम इन सब के पीछे भगवान कृष्ण की प्रेम को देखना भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण हमारे जीवन है, और एकादशी का महत्व है इस चीज को समझना और इस चीज को जीवन में उतारना। अर्जुन इतने प्रतापी थे, फिर भी उन्होंने उनकी प्रताप और उनकी शक्ति का सारा श्रेय भगवान को दिया, और
वो भगवान को बताए कि अगर भगवान कृष्ण आप रहेंगे हमारे साथ तो हमारा जीत जरूर होगा, और अगर मैं आपको चुन के हार भी गया तो ये भी मेरा जीत होगा। We should understand, even if we fail to do something, but we have prioritized Krishna in our life, then actually we are successful. And if we are successful in our life, but if we have failed to prioritize Krishna in our life, then we are utter failure. ये नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव जी को। व्यासदेव जी सारा वेदों का रचना करके, महाभारत रामायण का सारे चीजों का इतिहास, पुराणों का रचना करके बहुत दुखी हो गए थे। अब सोचिए कि सारा पुराण वेद का रचयिता दुखी है, और नारद मुनि आके बताते हैं उनका दुख का कारण है कि उन्होंने सारे पुराणों का रचना किया, पर किसी भी पुराण में भगवान कृष्ण की कैसे अनन्य भक्ति करना है उसका समाचार नहीं दिया। He didn't provide the methods that are required to do pure devotional service to Krishna in any of the Puranas. तो व्यासदेव प्रश्न पूछते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करने का बताया जाता है तो अगर नहीं किया या फिर कुछ दिन करने के बाद छोड़ दिया, हम देखते हैं कुछ कुछ भक्त भक्ति में आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, टाटा बाय बाय कर लेते हैं। ऐसा हो गया तो कुछ फायदा नहीं है। फिर उनको धीरे धीरे उठाना चाहिए। जब वो भगवान की भक्ति के लिए उपयुक्त हो जाएंगे तब भक्ति देना चाहिए। तो नारद मुनि बताते हैं कि व्यासदेव आप गलत बोल रहे हैं, कि कोई भी अगर भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान को प्रायोरिटी देते हुए, अगर उसके साथ ये संसार की सारा कार्य करते हुए अगर संसार की कार्यों में कुछ उनका त्रुटि हो जाता है तो एक्चुअली ही इज सक्सेसफुल इन लाइफ। But if someone doing everything else in his life, in his day, in his entire life, but he forgets Krishna, he forgets to do devotional service to Krishna, then his entire life is a failure. क्योंकि मान लीजिए कोई PhD करता है और PhD करने के बाद भगवान को भूल जाता है, क्योंकि PhD परमानेंट हेड डैमेज हो गया उसका। या फिर MBA करता है, महाभयानक असुर, सॉरी फॉर ऑल द एक्रोनिम्स, अगर भगवान को भूल जाता है, अगर MBA करके भगवान को याद करता है तो महाभक्त कहलाएगा, जैसे हमारे उदित प्रभु हैं। पर अगर MBA करते हुए भगवान को भूल गया तो महाभयानक असुर बनेगा। और हम देखते हैं तो PhD, MBA, BTech, MTech बहुत सारे करके अगर वो भगवान को भूल जाता है तो जीवन के अंत में भगवान को याद नहीं करता है, और फिर से उसको शरीर लेना पड़ेगा, और शरीर लेने के बाद फिर से A for apple, B for boy से चालू करना पड़ेगा। कोई बोल नहीं सकता है मैं PhD स्कॉलर था लास्ट लाइफ में, मेरे को अभी A for apple समझा जा रहा है, मम्मी इट इज एन ऑफेंस टू मी। कोई ऐसे बोलता है बच्चा? कोई भी बच्चा नहीं बोलता है अपनी मम्मी को, मम्मी मैं PhD स्कॉलर था, मेरे को A for apple सिखा रही है। कोई नहीं बोलता है। वी फॉरगेट एवरीथिंग। दैट मीन्स व्हाट एवर वी एक्वायर्ड इन लास्ट लाइफ वाज जस्ट अ वेस्ट। पर कोई अगर कृष्ण भक्ति करता है और कृष्ण भक्ति करने के वजह से उसकी भौतिक जीवन में कुछ त्रुटियां भी हो जाती है, तभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाश्वत है। द क्रेडिट्स वी गेट बाय कृष्ण भक्ति इज इटर्नल, एंड द क्रेडिट्स वी गेट बाय मटेरियल एक्टिविटीज आर ऑल टेम्पररी। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए
कि जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और ऐसा नहीं कि केवल सन्यासी लोगों को कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। हाँ स्वामी जी, आपका तो घर में कुछ संसार नहीं है। जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं, अरे आप तो संसार में घुसे नहीं हैं, तो आपको प्रवचन देना बहुत आसान है। पर बीवी, बच्चे, बॉस, बिजनेस संभालते हुए भक्ति करना पॉसिबल नहीं है। तो अर्जुन कैसे भक्ति किए? Is our business more horrible, or is the situation in our business more horrible than the battlefield of Kurukshetra? No. अर्जुन जीवन के प्रारंभ से ही भगवान को हर समय प्रायोरिटी देते रहे। इसीलिए जीवन की जब ट्रेजेडी आया कुरुक्षेत्र में, उस समय भी भगवान को प्रायोरिटी दे पाए। पर अगर हम जीवन के सही समय में, सुख समय में भगवान को प्रायोरिटी नहीं देंगे, भूल जाएंगे, तो जीवन की ट्रेजेडी में भी भगवान को प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे, भगवान को निंदा करेंगे। क्योंकि हम जब सुख आता है, I became successful because I did so much of endeavor. No one can be successful by endeavor. Otherwise, गधा तो सबसे ज्यादा एंडेवर मारता है। आपने देखा है गधा कितना एंडेवर मारता है? वाह, मतलब अनएक्सप्लेनेबल। इसीलिए वो गधा होता है। गधा को गधा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गधा जहां रहता है, धोबी के घर में, उसके घर के सामने ही हरी हरी घास रहता है। उसी घास को काट के धोबी गधा को खिलाता है। और गधा सोचता है, मेरा धोबी, मेरा जो ये प्रभु है, मास्टर है, कितना मेरे को प्रेम करता है। दिन भर खटाता है पर खाना तो खिलाता है। अरे गधा, तुमको इतना खटने की क्या जरूरत है? घास तो पड़ा हुआ है फ्री में, तुम भी खा सकता है जाके। पर गधा खटता है ये सोच के कि बिना खट के मेरे को खाना कैसे मिलेगा, क्योंकि उसको लगता है खाना मेरा बॉस दे रहा है। तो उसी तरह हम खट खट के नौकरी करके हमको लगता है कि कंपनी मेरे को सैलरी दे रहा है, मेरा बॉस मेरे को सैलरी दे रहा है। एक्चुअली भगवान सब कुछ कर रहे हैं। और परमात्मा के हिसाब से भगवान बोल रहे हैं कि ये जो सैलरी तुम्हारे अकाउंट में इस महीने आया, मैंने आयोजन किया, और तुम बोला तुम्हारे बॉस ने दिया, तुम बोला तुम्हारे एंडेवर से हुआ। भगवान कृष्ण को कितना दुख लग रहा होगा। वो फिर से चिल्लाते हैं, वी विल लुक गुड टुगेदर, बट वी थिंक नो 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 नो, मैंने बहुत एंडेवर किया, मेरे कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया, इसीलिए कंपनी ने मेरे को सैलरी दिया। वी फॉरगेट। जब हमारे जीवन में विजय होता है, सक्सेस होता है, आनंद होता है, तुरंत हम भगवान को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब कुछ मेरे एंडेवर से हो रहा है। और अगर कोई पुण्य आत्मा होगा, धर्मात्मा होगा, वो भगवान को याद करता है, वो वृद्ध विधवा नारी की तरह सब करके एंड में भगवान को माला कर लेना चाहिए, ताकि इस बार अप्रेजल हुआ, माला करेंगे रात में सोने से पहले, तो नेक्स्ट अप्रेजल भी अच्छा होगा। तो इस तरह हम भगवान को याद करते हैं। आइदर हम सुख के समय भगवान को भूल जाते हैं, या फिर सुख के समय भगवान को याद करते हैं ये सोच के कि हे भगवान सुख देते रहिए, दुख कभी न दीजिए। पर हमारा कभी भी हृदय में इच्छा नहीं रहता है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं भक्ति कर रहा हूं, ताकि मैं सुख में, आनंद में रह सकूं। सब समय हमारा यही मेडिटेशन चलता रहता है।
And based on this meditation, इस वृद्ध औरत की तरह based on this meditation, if we do devotional service, then when tragedies come in our life, we will never be able to prioritize Krishna. कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अर्जुन faced such a tragedy, he remembered Krishna. उनको भगवान को याद आया, भगवान की शरण लिए वो। क्यों? क्योंकि सब समय वो भगवान की शरण ले रहे थे। ऐसा नहीं कि जब दुख समय आता है हमको भगवान की शरण लेना है। आज अभी का समय बहुत विपदजनक है, कोविड चल रहा है और बहुत लोग बहुत नम्र बन जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर ये शास्त्र नहीं बताता है। शास्त्र बताता है कि जीवात्मा और परमात्मा का अंतरंग रिश्ता है, सांस और जीवन की जिस तरह रिश्ता है। बिना सांस के जीवन संभव नहीं है, उसी तरह बिना कृष्ण के हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। We will only look good together. और ये हमको हृदयंगम करना चाहिए। Today COVID is there. After some days COVID will go away. Today some tragedies is there and after some days tragedies will go away. But whether we have tragedy or whether we have prosperity, whatever we have in life, we should learn to prioritize Krishna and not think that सब कार्य में खत्म करके शांति से बैठ के जप करूंगा, वो शांति कभी नहीं आएगा जीवन में। पर अगर सारा कार्य छोड़ के मैं भगवान का नाम शांति से लूंगा तो भगवान की कृपा से सारा कार्य शांति से होगा। अर्जुन सारा जीवन शांति से भगवान को प्रायोरिटी दिए, इसीलिए जब समय आया तो भगवान की कृपा से भगवान उनको प्रायोरिटी दी। इस चीज को समझाने के लिए और समझने के लिए, इस चीज को याद करने के लिए भगवान महीने में 2 दिन एकादशी का तिथि लेके आए हैं। एकादशी is to help us reprioritize Krishna again in our life. एकादशी में हमको सोचना चाहिए कि अगला 15 दिन मैं कोशिश करूंगा कि पहले भगवान को प्रायोरिटी दूं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना मेरा कोई भी कार्य समाप्त नहीं होगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में यही चीज वर्णन करते हुए बताते हैं कि कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत। भगवान कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की स्मरण मात्र से ही दुष्कर कार्य, जो सबसे डिफिकल्ट कार्य होता है, वो इमीडिएटली अचानक से सुकरम अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। विपरीतम विस्मृतम स्यात्। पर अगर भगवान कृष्ण को कोई याद नहीं करता है, उनको प्रायोरिटी नहीं देता है, सोचता है कि मैं पहले सारा कार्य कर लूं फिर भगवान को याद करूंगा, वैसे तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, वैसे तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है भगवान का नाम लेने के लिए। विपरीतम स्यात्, उसका सबसे आसान कार्य भी सबसे कठिन हो जाएगा उसके जीवन में। और ये मैं अपने जीवन में खुद देखा हूं। मैं जब पढ़ाई करता था आईआईटी में, मैं देखता था मेरे दोस्त लोगों को कितना पढ़ाई करते थे वो दिन में, और
बहुत जोर जोर से खटते थे, प्रैक्टिकली लाइक ए डोंकी। और मैं बस कक्षा करता था और उन्हीं के पास जाता था, उन्हीं के साथ 10-15 मिनट डिस्कशन करता था, और उनका 8.8 आता था और मेरे को 9.6 मिलता था। आई यूज्ड टू बी टॉपर एंड समवेयर अमेज्ड कि ये हमसे ही असाइनमेंट सीखा, हमसे 15 मिनट फंडा लेके गया, और हम पूरा सेमेस्टर भर पढ़े, एंड हमने एग्जाम में कॉपी भी किया। ये एग्जाम में कॉपी नहीं करता है, कॉपी दिखाता भी नहीं, कॉपी करता भी नहीं, एंड हाउ ही इज बिकमिंग अ टॉपर। एंड दे यूज्ड टू आस्क मी, हाउ यू आर बिकमिंग टॉपर? आई सेड, आई डोंट नो, आई जस्ट चैंट हरे कृष्ण। तो क्या तुम्हारा हरे कृष्ण तुमको टॉपर बनाता है? मैं अभी सब कुछ छोड़ के अगर केवल हरे कृष्ण करूंगा टॉपर बन जाऊंगा? I said, I don't think so. You have to do your endeavor. हमको हमारा कार्य करना पड़ेगा, but it is a matter of priority. Whom we are giving priority in our lives? Are we giving priority to our own endeavor? Or are we giving priority to Krishna's mercy? Are we giving priority to our own intelligence? Or are we giving priority to Krishna's wisdom in Bhagavad Gita to solve a problem? Are we giving priority to our bank balance and wealth that can give us shelter? Or are we giving priority to Krishna's mercy, which is actual shelter? We have seen one may be very rich, within moments he becomes a pauper in the street and completely bankrupt. And one may be completely bankrupt, within moments he becomes a rich person. So this poor and rich, having good bank balance and not having good balance, some ladies are so much absorbed in their beautiful body, they keep on seeing mirror and again watching the mirror and saying, oh, I am so beautiful. I have seen when this land registration of our ISKCON Newtown was happening, so they had taken me as witness. I was also some signing, I had to also sign some documents. मेरे को साइन करने के लिए बुलाया गया था, तो न्यूटाउन लैंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मैं गया था। उस समय हम एक फैमिली से लैंड खरीद रहे थे। जो फैमिली 2 बेटियां थी और वृद्ध औरत थी, उनका शायद विधवा औरत थी, वो शायद लैंड बेच रही थी। शायद उस लड़की का शायद शादी या फिर कुछ के लिए जरूरत हुआ होगा पैसा। एंड दोनों लड़कियां आई थी एंड वो वृद्ध औरत बैठी हुई थी, एंड मैं देख रहा था वो एक लड़की just was in just 5 minutes, every 5 minutes she would, you know how the ladies have this wonderful, क्या उसको बोलते हैं, bag, vanity bag, yes, whatever it is. So she used to take out and little bit look how I'm looking, and then again put the mirror and again sit and again take out and put little bit of lipstick and again put it and again take out and take some comb and look. So I was just thinking, मैं वो लड़की को देख के, and she was beautiful, I don't deny it, and मैं उस लड़की को देख के सोच रहा था कि this girl is born from her mother. If she is little bit intelligent, she will look at her mother and understand that one day I will also become like her, and one day she was like me. And because she is not able to understand this simple fact, she is so absorbed. How she will
remember Krishna? Can such a girl remember Krishna? Her whole life is absorbed in just remembering how beautiful is my body. And this body, how long it will remain beautiful? How long we will remain wealthy? How long we will remain intelligent? And how long we will remain powerful conquerors or politicians in this world? If we can remember this simple fact, अगर हमको ये इतना सरल चीज अगर याद रहेगा, तो हम जरूर भगवान कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन में प्रायोरिटी देंगे. हमारी शरीर सज्जा बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रेस आवर बॉडी, टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, टू पुट लिपस्टिक ऑन द लिप्स एंड टू पुट मस्कारा ऑन द आईज. इट्स इंपॉर्टेंट. बट फर्स्ट कृष्णा. It is important to go to office and do all the jobs in office, but first Krishna. It is important to cook the food and cook breakfast and cook lunch, but first Krishna. It is important to take bath, but first Krishna. It is important to wash all our clothes, but first Krishna. It's important to do the reading of the day, all the studies for if one is a student, but first कृष्ण. और जब भगवान कृष्ण ये देखते हैं कि अब फ्रॉम वट एवर एक्टिविटीज वी आर डूइंग, वी आर ओनली प्रायोरिटाइजिंग हिम, देन ही एज आवर परमात्मा हु इज सिटिंग इन आवर हार्ट, ही विल बी कंप्लीटली satisfied and he will feel that right now this person has finally understood my statement. We will look good together. Imagine a lady, if she remembers Krishna and then puts lipstick, she will look more beautiful. You all ladies can try this. Imagine a student remembers Krishna and studies, he will become more intelligent. Imagine a fighter remembers Krishna and fights, he will become more powerful. Like Arjuna. And beyond whatever we are getting materially, even we don't get, but still our life will be successful because we have remembered Krishna. But if you look beautiful, if you become powerful, if you become wealthy, if we get the entire world to enjoy like Hiranyakashipu, but if we do not have Krishna and if you do not prioritize Krishna, then we will be miserable. एकादशी में हमको ये चीज सीखना चाहिए और याद करना चाहिए कि मेरा 15 दिन पिछले जो था कैसे गया. Did I prioritize Krishna every day in the last 15 days or not? Or I was prioritizing my body, or I was prioritizing my beauty, my studies, my work, my business, my boss, my employees, my wealth, my bank balance. Whom I was prioritizing them? These are all important, but not as important as chanting the holy name of Krishna. कुछ लोगों को लगता है कि स्वामी जी समय नहीं है. जब हम बोलते हैं कि भक्ति करने के लिए स्वामी जी समय निकालेंगे हम, रादर हमको उल्टा करना चाहिए. भक्ति कर लेना चाहिए, बाकी काम के लिए समय निकालना चाहिए. पर हम बाकी काम सब कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि समय बचेगा तो मैं भक्ति करूंगा. समय निकालेंगे. भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, कालोस्मि, मैं काल हूं. और अगर हम भगवान को हर दिन 2 घंटा देंगे 16 माला करने के लिए, तो भगवान हमारी 22 घंटा को 48 घंटा बना देंगे, क्योंकि वो काल है.
और अगर हम भगवान को समय देने में कंजूसी करेंगे, भगवान हमारे 24 घंटा को भी 24 मिनट बना सकते हैं. एंड दिस इज अ फैक्ट. वी मे हियर सो मच ऑफ टाइम मैनेजमेंट, but if we do not learn to prioritize Krishna and do Krishna management, then our 24 hours will just become 24 minutes or 24 seconds, and we will not understand कि इतना समय चला गया, मैं कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं आज. But if we prioritize to give Krishna the time, the first time to Krishna, the first time of the day to Krishna, the first time of the week to Krishna, like Sunday is the first day of the week, we are giving to Krishna by hearing about Krishna. In the morning is the first time we get up, we should give to Krishna. And the best part of the year is holidays, and we should go for Krishna Yatra. And if we prioritize to do this every day, every week, every month, every year, year after year, then Krishna will prioritize us. And if Krishna prioritizes us, like he prioritized Arjuna, then we can even conquer Lord Shiva. We don't want to conquer Lord Shiva, but Arjuna could defeat even Lord Shiva because he prioritized Krishna, and in return, Krishna prioritized him. Krishna is again and again telling us, we will look good together. Please prioritize me in your life. I am your best friend. सुहृता सर्वभूतानाम. मैं लंगोटिया यार हूं. लंगोट तुम जब पहना था उससे पहले भी मैं तुम्हारा यार हूं. इसका मतलब है लंगोटिया यार. मतलब जब लंगोट कब पहनते हैं? जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं. बड़े होने से पहले लंगोट भी नहीं पहनते, ऐसे घूमते रहते हैं. उस समय से, उससे पहले जीवन जन्म जन्म से भगवान हमारे यार हैं, सुहृत हैं. एंड कृष्णा इज again and again telling, and the intelligent person is, he understands this fact. He prioritizes Krishna, and he uses this wonderful day of Ekadasi to see how he prioritized Krishna in previous 15 days, and he plans how he will prioritize Krishna in the next 15 days. And the next statement, what Lenskart says, is that please give me 10 days to adjust to your eyes. 10 दिन आप हमको दीजिए ताकि आप हमारे साथ एडजस्ट कर सकें. And this is what Krishna is also telling in Ekadasi. Please give me 15 days. Every 15 days you adjust yourself and again reprioritize me. And come to the conclusion, we will look good together. So Krishna is coming in the form of Ekadasi every 15 days. हर 15 दिन में भगवान एकादशी के स्वरूप में आते हैं हमको ये याद दिलाने के लिए कि हम we will look good together. So please give me 15 days to adjust. So when Krishna is telling we will look good together, we should tell him that every 15 days I will reprioritize you, Krishna. हम हर वक्त भूल जाते हैं और कृष्ण हमको हर समय याद दिलाते हैं. And the last statement is very, very important. Walk into your nearest Lenskart store for adjustment. This is very important. ISKCON temples, ISKCON classes and association of devotees is the storefront where we can easily adjust and reprioritize Krishna in our life. We should
every now and then. Take association of devotees, because association of devotees is that Lenskart store which will help us to refocus our priorities, which gets distracted because of the negativities of the world. ये दुनिया जड़ जगत बना है भगवान को भुलाने के लिए. This world is designed to help us forget Krishna. But अगर हम, if we take the association of devotees, which is like a storehouse of Krishna's mercy, devotees are storehouse of Krishna's mercy, then we will be easily able to adjust and prioritize Krishna in our life. भगवान के भक्तों का संग से ही हम भगवान को अपने जीवन में प्रायोरिटी दे सकते हैं. Otherwise we will give priorities to our mind, and our mind will say, give priority to so many things. And that is why it is important to associate with devotees, to hear katha, to come to the classes, to make notes in the classes, to remember and recite the slokas that we are reading in the classes, to memorize the verses, to memorize Vaishnava songs. And by doing that in association of devotees, which is like Lenskart store to help us understand the statement that Paramatma is telling again and again from our heart, we will look good together. Please don't forget me. Oh living entity, millions and millions of lifetimes you have forgotten me and you have been suffering. We are suffering because we have forgotten Krishna. And Bhagwan Krishna हमको बार बार परमात्मा के रूप में, उनका कृपा का अवतार है परमात्मा. और क्योंकि हम परमात्मा का ये जो वाक्य सुन नहीं पाते हैं, इसीलिए चैत्य गुरु, चेतना के अंदर, हृदय के अंदर जो गुरु बैठे हुए हैं परमात्मा, वो बाह्य गुरु बन के आते हैं हमको लाउड स्पीकर से बोलने के लिए, भगवान को प्रायोरिटी दीजिए, जीवन में भगवान को प्रायोरिटी दीजिए. दिन के प्रातः में पहले भगवान को प्रायोरिटी दीजिए. सप्ताह की प्रथम चीज भगवान को प्रायोरिटी दीजिए. और इसी से ही आप जीवन आनंद से बिताएंगे और जीवन के बाद भगवान को स्मरण करते हुए भगवान के पास भगवत धाम में जा सकते हैं. सारे गुरु वर्गों का यही कार्य है. परमात्मा का जो ये वाक्य है, जो मुंडक उपनिषद में बताया जाता है, जो परमात्मा जोर जोर से हर समय हमको बोलने का कोशिश कर रहे हैं, हे जीवात्मा, मैं तुमको प्रेम करता हूं, तुम भी मेरे को प्रेम करो. प्लीज लव मी. आई एम वेटिंग टू एक्सेप्ट योर लविंग डिवोशनल सर्विस. व्हेन, कब आप मेरे ओर देखोगे हे जीवात्मा? और इस चीज को समझाने के लिए भगवान हमारे जीवन में गुरु वर्गों को भेजते हैं. और उनकी सानिध्य में, आश्रय में हम रह के अगर भगवान को हमारे जीवन में प्रायोरिटी देंगे तो जरूर अर्जुन की तरह कुरुक्षेत्र युद्ध में भी, जीवन की कोई भी युद्ध में भी, जीवन की कोई भी समस्या में भी हम भगवान को याद कर सकते हैं और भगवान की कृपा को लाभ कर सकते हैं. पर इसके लिए हमको हर समय भगवान को प्रायोरिटी देना पड़ेगा. और हर समय भगवान को प्रायोरिटी देने के लिए हमको भक्तों का संग को प्रायोरिटी देना पड़ेगा. भगवान की हरि कथा और हरि नाम को प्रायोरिटी देना पड़ेगा. हरि नाम और हरि कथा भगवान की कृपा है. और जब हम हरि नाम को प्रतिदिन प्रायोरिटी देंगे, सारा कार्य छोड़ के पहले हरि नाम करेंगे
और सारा कार्य हफ्ता का छोड़ के जब हरि कथा सुनेंगे, then actually we will prioritize Krishna, and that will help us start hearing Paramatma, and that experience is so wonderful. कृष्ण के साथ जो आनंद है वो इतना आनंददायी है कि जब कृष्ण इस धरा छोड़ के चले जाते हैं तो अर्जुन चित्कार करते हुए युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन की मुंह पूरा छोटा हो गया था, और पूछते हैं कि क्या हो गया। तो अर्जुन बताते हैं, नरमाणि उदार रुचिरा स्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि, स्मर्तुं लुटन्ति हृदयं मम माधवस्य, स्मर्तुं लुटन्ति हृदयं मम माधवस्य। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जब कृष्ण थे इधर, नरमाणि उदार रुचिर स्मित शोभितानि, कृष्ण वुड लुक एट मी एंड स्माइल। रुचिर स्मित, बहुत बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण वुड स्माइल एट मी, एंड व्हाइल स्माइलिंग ही विल स्पीक, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखा, हे कुरुनंदन। एंड जब कृष्ण इस तरह मेरे को बताते थे, स्मर्तुम लुटन्ति हृदयम, my heart will just get stolen by his words. And when I am remembering those words, how will I live without him? Let me die now, because I just can't live without that experience. This is the experience of directly interacting with Krishna. The gopis, when Krishna left the rasa dance, the gopis were just crying in deep anguish, and they were crying and looking all around for Lord. विहरणं च ते ध्यानमंगलम। ओ लॉर्ड, आपका जो विहार है उसको ध्यान करते हुए मंगल हो सकता है, पर आपकी जो वल्गु वाक्य है, जो आपकी स्मित हंसी है, जो हम उपभोग कर रहे थे, आपकी सेवा कर रहे थे, उसको हमको मिल नहीं रहा है, और हम कैसे जिएंगे। जब भगवान इस पृथ्वी से चले गए, परीक्षित महाराज पृथ्वी देवी से मिल रही हैं, और पृथ्वी देवी रो रो के एक गाय का स्वरूप ले ली है, और पृथ्वी देवी बोल रही हैं कि जब भगवान द्वारका में रहते थे तो हस्तिनापुर वासी रोते थे, और जब हस्तिनापुर में रहते थे द्वारका में द्वारका वासी रोते थे, और जब द्वारका और हस्तिनापुर में भगवान रहते थे तो ब्रजवासी रोते थे। पर मेरा इतना सौभाग्य है कि कभी भी भगवान जितना दिन इस धरती पे रहे, मेरे को कभी छोड़े नहीं, और उनका चरण में हर समय स्पर्श कर पाया। और इतना भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करके कावा सहेत विरहम, कौन भगवान कृष्ण माधव का विरह को सहन कर पाएगा। हस्तिनापुर वासी भगवान कृष्ण को कुछ समय के लिए प्राप्त किए थे तो वो विरह को सहन नहीं कर पाए थे। 11 साल के लिए ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया था, उसके बाद वो विरह सहन नहीं कर पाए थे। द्वारकावासी भी कितना साल भगवान के बिना रहे थे, वो भी विरह प्राप्त सहन नहीं कर पाए थे। तो मैं जो सब समय भगवान के संग में था और सब समय भगवान उनका चरण मेरे सर के ऊपर लगाए थे, मैं कैसे भगवान का विरह सहन कर पाऊंगा। ये सारा उदाहरण मैं दे रहा हूं ये समझाने के लिए कृष्ण की
संगति में कितना आनंद और प्रेम है, कृष्ण की सेवा में और संगति में कितना आनंद और प्रेम है कि अर्जुन, गोपी, द्वारकावासी, हस्तिनापुरवासी उस प्रेम की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। और इसी शास्त्र को अध्ययन करके हमारा भगवान की प्रति प्रेम वृद्धि होगा, भगवान को प्राप्त करने का आशा बढ़ेगा, और उस आशा के वजह से हम भगवान के नामों को प्रायोरिटी देके हर दिन प्रेम पूर्वक जाप करेंगे, ध्यान पूर्वक जाप करने का कोशिश करेंगे। If we also want to experience this transcendental divine happiness that the gopis are experiencing, that the Brajvasis are experiencing, that Mother Earth was experiencing, that Hastinapur Vasis and Dwarka Vasis were experiencing, right now we need to prioritize Krishna and in his most merciful form of holy name every day. हर दिन हमको भगवान की दिव्य नामों को ध्यान पूर्वक उच्चारण करना पड़ेगा। और जब हम भगवान की दिव्य नामों को ध्यान पूर्वक हर दिन उच्चारण करेंगे तो एक दिन हमको भी ब्रजवासियों की तरह भगवान कृष्ण उनकी सेवा प्रदान करेंगे, उनकी अंतरंग सेविका और सेवकों के साथ उनका सेवकों का सेवक बना देंगे। यही प्रार्थना हमारा एकादशी में रहना चाहिए, और एकादशी में जब हम भगवान की हरि कथा और हरि नाम कर रहे हैं कि हे भगवान, कि मैं आपको विच्छेद छोड़ के बहुत सैकड़ों जन्म बहुत कुछ भटका आनंद के तलाश में, कि ये सोच के कि आपके बिना मैं आनंद उपभोग कर सकता हूं, पर नाउ आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट विदाउट यू आई विल नेवर लुक गुड। भुक्त भोग परित्यक्ता दृष्ट दोष च नित्यशा न ऐश्वर्यस्य अशुभम धते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। भागवत में ये श्लोक आता है जो सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद में बताते हैं कि जब जीवात्मा भुक्त भोगा परित्यक्ता, जब सारा सैकड़ों जन्म भोग करके भगवान के बिना छोड़ देता है कि ये सारे भोग में, इस जड़ जगत में भगवान के बिना मैं आनंद उपभोग नहीं कर सकता हूं, जब ये विचार छोड़ देता है, दुष्ट दृष्ट दोष च नित्यसा, और जब देखता है कि बिना भगवान के ये सारा दुनिया दुखमय है, दोषमय है, न ईश्वरस्य अशुभम धत्ते, और वो ईश्वर नहीं बनना चाहता है। ईश्वर बनने का जो उसका ख्वाब था, डिजायर था कि मैं ईश्वर बनूंगा, ईश्वर की तरह भोग करूंगा, जब वो त्याग करके ईश्वर की सेवक या सेविका बनने का इच्छा करता है, स्वे महिम्नि स्थितस्य च, उस समय जीवात्मा अपनी सही महिमा को प्राप्त करता है। We are really glorious, but we will become glorious when we will follow the statement what Paramatma is again and again speaking to us, that we will look good together. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Thank you very much. आप सबको मैं अनुरोध करता हूँ, नम्रता से अनुरोध करता हूँ कि इसी जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं हम सबको ये जो भगवान की प्रेममय सेवा को प्रदान करने के लिए। प्लीज ट्राई टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी सीरियसली, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। Today I am speaking to all of you. And if you do not take it seriously, Krishna will send some another person to tell you the same thing. But Krishna is actually sending different representatives
to tell us this very simple fact that we will look good together. This is such a simple statement to realize. Entire Krishna Bhakti is just hidden in this simple statement. Hare Krishna. Thank you so much. जय श्रीला प्रभुपाद के, श्री कृष्ण भगवान के, श्री एकादशी महामहोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।